हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, सारा जलालिया सुनाम को मिलता रहे। वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग में आप सबकी सलामती हो। हम लोग खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें चर्च की जगह मुहैया की, जहाँ पर हम लोग संडे सर्विस सुबह 11 बजे और जुमे की इबादत शाम को 7 बजे, जो कि फ्राइडे हीलिंग मीटिंग है, उसको हम 7 बजे सर अंजाम देते हैं और खुदावन के आगे शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन ने इन तमाम इबादत में इनको मुकर्रर करने में हमारी मदद और हिफाजत की और अपने गवाही हाथ को बढ़ाया। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप भी इन मीटिंग्स में शामिल हो। ख़ास तौर पर इतवार की इबादत सुबह 11 बजे और जुमे की इबादत शाम को 7 बजे होती है। आप सब शामिल हो और खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश करते हुए अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। अख्तर कॉलोनी सी सेक्टर और गली नंबर 12 में हम लोगों का घर है। और जो लोग चर्च में पहुंचना चाहते हैं वो खुदावन के पाक फजल से हमारे साथ मुत्तफिक होकर चर्च में आकर इबादत को जो है ज्वाइन कर सकते हैं और सारा जलालिया सुनाम को मिले। और आज की शुक्रगुजारी करती है कि खुदावन ने हमें फजल बख्शा के तमाम कामों को, जो हम लोग खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश में, चर्च बनाने में, चर्च के तमाम कामों में हम लोग जो बिज़ी थे वो अभी खुदावन के फजल से कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग अपनी हफ्ते की तमाम जो दिनों की इबादत है उनको कंटिन्यू कर सके। इन सब के लिए आपसे दुआ गो है कि आप सब हमारे साथ मिलकर मुत्तफिक होकर इन मीटिंग्स को ज्वाइन करें और इन तमाम इबादतों के लिए खुदावन के हजूर मिन्नत और इल्तिजा करें कि खुदावन हम पर अपने फजल को जारी करे, ताकि हम पीर से लेकर इतवार तक की तमाम इबादतें जिस तरह पहले कंटिन्यू हम लोग इलाकों में करते थे इसी तरह करें और खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश हो। इस मीटिंग का आगाज़ हम खुदावन के बंदा पास्टर मुनीर के साथ मिलकर करेंगे। लॉर्ड जीसस हालेलुया। प्यार से भरे खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो, क्योंकि खुदावन तो अपने बच्चों के साथ रहकर अपने लोगों की हिफाजत करता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। आज के पूरे दिन की हिफाजत के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। इस घराने की सलामती के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि खुदावन तेरा वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। ऐ खुदावन तो अपने कहने के मुताबिक इस घराने में, इस जगह पर तो मौजूद है। ऐ खुदावन अपने लोगों को, बच्चों को, क्वायर को, ऐ खुदावन तो हम दोस्तना प्रस्तुत के लिए तैयार कर, साजों को, वाजों को मस्सा कर दे खुदावन, ताकि आज की प्रस्तुत से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। जितने लोग इस इबादत में शामिल हुए खुदा, इबादत प्रस्तुत से वसीला से खुदा बरकत पाएँ और तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदा। कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएँ, तेरा हाथ तेरे लोगों पर हमेशा बड़ा रहे, क्योंकि तो अपने लोगों से प्यार और मोहब्बत करता है। तूने कहा है वो जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं, और एक एक बशर को तो जिंदगी देना चाहता है। और खुदा तो किसी की हलाक नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक लोग पहुँचे। ऐ खुदा तेरे लोग आज इस बात में शामिल होकर तेरे कलाम को सुनकर बरकत पाएँ और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। बात का सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और क्वायर के साथ मिलकर हम लोग खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश करेंगे। लॉर्ड जीसस हालेलुया। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना, रब साडा जोर है ते नाल साडी है पना। ये बदतियो नदिया विच तेरा साडा है पना,
साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ ओ करेंगे। प्रभु जीम तेरा शुक्र हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आसमानी बाप प्यारे पति खालिक ओ और हारा मालिक, बाबा आसमान और रसी जमीन खारा को लो बनाने तमीम वाले हो मालिक जीसस। राजी खुदा, मैं तेरा यीशु के शुक्र नाम अदा से करते खुदा हैं तेरा वापस हाथ मानी, इस दिन इस मौका के लिए है वापस तेरा मानी, जलाल तूने हम सबको मौका बख्शा है वापस मानी, जुमाइत की शबन में तेरे नाम को दंदन बात कह सके है वापस मानी, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ वापस मानी है वापस मानी, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ वापस मानी, जितने भी जवानों के लिए है वापस मानी है वापस मानी, इस मीटिंग में अपने कभी हाथ को बढ़ाकर रखना है वापस मानी है वापस मानी, अपने हाथ को बढ़ाकर रखना, अपनी मर्जी के मुताबिक अब से है वापस मानी, परस्तिश करवाना है वापस मानी, हमारा प्रस्तिश करना है वापस मानी, तुझे पसंद आया है वापस मानी, अपने हाथ को बढ़ाकर रखना है वापस मानी, जितनी मीटिंग हो चुकी तेरा शुक्र अदा करते हैं वापस मानी, जितनी रह गई अपने हाथ को बढ़ाकर रखना है वापस मानी, जितनी जाने चुकी है सबको नाम पर नाम बरकत देना, मेरे दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह के नाम मांगते और पाते हैं आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे, प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए खुदा के नाम को जलाल देंगे। उसकी महिमा करो, बंधन हालेलुया। टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी
हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के नाम और उसके जलाल के लिए। बेटी लैरिस के साथ मिलकर शुक्रगुजार की दुआ करेंगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, पैरों बढ़ के खालिक मालिक, दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करते हैं आसमानी बाप। आपकी दी तमाम नेमतों बख्शिशों के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं आसमानी बाप, जो आपने जिंदगी में अता फरमाई। आसमानी बाप शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत लम्हे के लिए प्यारे बाप जी, आपने जो हमारी जिंदगियों में बख्शा कि हम मिल बैठ के आपके नाम को इस तरह जलाल देने वाले उसके आपका शुक्र अदा करते हैं आसमानी बाप। हमारा ईमान है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, क्योंकि आपका वादा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँगा। आसमानी बाप आपका शुक्र अदा करते हैं जी आपकी मौजूदगी के लिए, आपका शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत मीटिंग के लिए जो आपने प्यारे बाप जी ये हमारी ज़िंदगी में प्यारे बाप जी खूबसूरत मौका बख्शा प्यारे बाप जी कि हम मिल बैठ के प्यारे बाप जी आपको धन्यवाद कहने वाले हो सके, आपकी महिमा करने वाले हो सके। आपका शुक्र अदा करते हैं आसमानी बाप, क्योंकि कोई आपके जैसा नहीं प्यारे बाप जी। आपका शुक्र अदा करते हैं आपके खादमों के लिए प्यारे बाप जी, जो दूर से चल के हमारे नज़दीक हमारे दरमियान आए। आपका शुक्र अदा करते प्यारे बाप जी हमारी क्वाय के लिए प्यारे बाप जी, बजाने वाले प्यारे बाप जी, जो भाई तबला बजा रहे हैं प्यारे बाप जी, उसको प्यारे बाप जी गहरे तौर से अपने रूह से भर के प्यारे बाप जी, उसके हाथों को प्यारे बाप जी, ताकि जितनी प्रस्तिश बाकी रहती है, जितनी मीटिंग बाकी रहती है आसमानी बाप, वो अच्छे से और रूह से भरा हुआ बजा सके प्यारे बाप जी। और प्यारे बाप जी हमारे साजो आवाज़ों को भी छूले प्यारे बाप जी, हमें ऐसे परस्तार बनाए जो रूह से जैसे आप ऐसे ही परस्तार ढूंढते हैं जो रूह से जैसे प्रस्तिश करते हैं प्यारे बाप जी। हमें इस लायक बनाइएगा और अपने गहरे बेतों में प्यारे बाप जी जानने की हमारे दिमागों को प्यारे बाप जी अकल और कुव्वत बख्शे प्यारे बाप जी, और हमें प्यारे बाप जी और अच्छी प्रस्तिश करना सिखाएं प्यारे बाप जी। बाकी मीटिंग में साथ होएगा, बड़ी हिफाजत निगरानी करेगा, बाकी प्रस्तिश में प्यारे बाप जी हमें गहरे तौर से रूह से मामूर करिएगा प्यारे बाप जी, जो मांगते आपके सुना में पाले। आमीन हालेलुया हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए खुदावन के नाम को जलाल देंगे। जदों रूह दी हजूरी आ जांदी है, जदों रूह दी हजूरी आ जांदी है, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, ते जकड़े आजाद हुंदे ने, जेड़े रखदे ईमान यसू नाल ते ओ बंधनां चों खुल जांदे ने, ओ बंधनां चों खुल जांदे ने। जदों रूह दी
हालेलुया। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। हालेलुया। ओ खुदा तेरा शुक्र, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा तेरा हाथ यीशु के नाम से जगह पर कसरत का मसा यीशु बेटी शाजिया के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यीशु के नाम से हालेलुया। रखा पापा रखा बाबा आमीन। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के नाम के लिए। ओ थैंक यू जीसस। लॉर्ड जीसस स्क्वायर के साथ मिलकर शुक्रगुजारी के गीत गाएंगे, उसके नाम की तमजीद और तारीफ करेंगे। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। रंग छटे आई मैनू रंग हालेलुया। छटे आई हालेलुया। रंग छटे आई मैनू रंग छटे आई अपने लहू दे नाल रंग छटे आई अपने लहू दे नाल रंग छटे आई रंग छटे आई मैनू रंग छटे आई रंग छटे आई मैनू रंग छटे आई अपने लहू दे नाल रंग छटे आई अपने लहू दे नाल रंग छटे आई रंग छटे आई मैनू रंग छटे आई रंग छटे आई मैनू रंग छटे आई यीशु के नाम, उसके जलाल, उसके शोर के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। दुआ के साथ बेटी निशा के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे प्रेस्टिज के लिए। खाली कर मालिक दिल की थाकरों से तरश करें बाप इस दिन इस मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा में अता किया, तेरी नेमत रहमत बख्शिशों का हर उस चीज़ का जिस चीज़ की हम मोहताज हैं हमारे मांगने से पहले वो चीज़ मुहैया की तरश करें बाप, क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त रखती है, तेरी वफादारी कुछ तक कुछ कायम रहते हैं। कायनात के बनाने वाले मालिक राज़िक खुदा लाखों करोड़ों सत्य आपकी पाक ज़ात को पेश करते हैं अजीम बाप, जो तो यूर खुदा कादिर मुतलक बाप की दैनियत तो बैठा है
वहाँ से तू जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है, तू जल्द हालेलुया, आने वाला है, हमारे हालेलुया, ईमान है, तेरा अपने शुक्र। साथ ले जाने वाला है। Thank you, हम आपके Jesus. लोग आपकी चरगाहों की बेड़े आपके इस्तकबाल में आपका दंदन बात कहते हैं अजीम Thank बाप, you, तो Jesus. शान और शफ़क़त वाला अजीम बाप है, तेरे नाम के सिवा को तुझे नाम नहीं बख्शा गया। हालेलुया, जिसके बाद yes, सताइश Lord करें Jesus. बाप जी, बहुत तो आला दर्जे खुदावंद यीशु अल मसीह है, जिसके अंदर हम झुकते हैं, अपनी मिन्नतें फरियादें रखते हैं और Praise, तुम्हारे पास हालेलुया, सुनते हैं बाप खुदावंद जी। तेरा क्योंकि शुक्र तेरा हो। वादा है मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। ओ, बाप जी, हमारा हालेलुया। ईमान है कि आपका तख्त यहाँ लग चुका है बाप जी। Thank you, बाप जी, Jesus. जितनी यहाँ सरनगू हैं बाप जी, उनकी दुआओं को मिलता फरियादों को आप सुनते हैं और जवाब देने की कुदरत रखते हैं बाप Yes, जी। Lord जितनी Jesus. प्रस्तिश हो चुकी है आपका शुक्र करते हैं बाप जी। Yes, बका मंदा मीटिंग के हिस्से को आपके हैंड ओवर कर देते हैं बाप जी, अपना हाथ बढ़ाइएगा बाप जी। बाप जी, जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है बाप जी, उनको भी लाना है बाप जी। Oh, एक-एक yes, की जान को Jesus. छूना और बरकत से Hallelujah. नवाजना है बाप जी। गले गाने वाले गलों को छू लेना है बाप जी, बरकत से नवाज देना है बाप जी। जो हाथ बजाए उनको हिम्मत और ताकत देना है बाप जी। हम सबकी प्रस्तिश आपको पसंद आया है बाप जी। मेरे ऐसा छोटी ही दुआ को करो। सुनना और कबूल करना, मसीह के नाम मांगकर पा लेते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। अभी God वक्त है bless कलाम you. मुकद्दस के लिए हम तैयार हो, और क्वायर ने कोर्स तैयार की है कलाम के लिए। हम लोग उस कोर्स को गाएंगे और खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश करते हुए कलाम मुकद्दस को अपने दिलों में कायम करें, उसकी कुव्वत उसके ज़ोर के मुवाफ़िक अपने आप को तैयार करें, ताकि खुदावन का कलाम जो अटल है, जो दो धारी तलवार है, बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजरता है और ज़िंदगियों को तब्दील करता है, उसके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। सारा जलाल यसु नाम को मिलता रहे। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र। और इबा बाबा हो बंदरा ला जोड़ा वशा कंतरा लातिका पाकरू रहम कर, अपने फजल को जारी कर, रूह के गहरे मसा को जारी कर, इन पर खुदावन तेरा कुदरत बढ़ जाए। लॉर्ड जीसस, यस प्रेज हालेलुया। Hallelujah. खादिम है हम खुदा के, बलाएं सताए क्यों। ओ, बेशक। खादिम है हम खुदा के, बलाएं सताए क्यों। शोले है नासरी के, हवाएं बुझाए
जोरदार तालियां बजाएंगे खूबसूरत प्रस्तुत के लिए और मसा के लिए, उसके जलाल के लिए, क्योंकि मसा के सबब से बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। बहन रेहाना के साथ मिलकर कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे कि खुदावन के मंसूब को आज खुदावन अपने कलाम के लिए और ज़्यादा तैयार करे और ज़्यादा ब्लेस करे, ताकि आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। और जो कलाम खुदा के बंदा मंसूर ने आज पेश करना है वो रुकी हिदायत के मुताबिक करे। और जब तक खुदावन का बंदा इस कलाम को पेश करे, रुकी आग का गहरा मसा इस पर छाया रहे, बल्कि ये ना बोले रुकी आग होकर बोले, और कोई तिश्ना यहाँ से खाली ना जाए। इस दुआ में बहन रेहाना रहनुमाई करेगी। लॉर्ड जीसस हालेलुया को और अपने नाम में बढ़ने का भारी फजल दे। प्यारे खुदावन, इसी तरह तेरे खादिम के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। प्यारे खुदावन, तेरे कलाम के लिए प्यारे खुदावन दुआ करती हूँ। प्यारे खुदावन, तेरा खादिम जो हमसे हम कलाम होने को है प्यारे खुदावन, वो ना बोले, उसमें तेरा पाक रूह बोले प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, पाक रूह की हिदायत के मुताबिक प्यारे खुदावन तू उसे चला और प्यारे खुदावन आग का शोला बना के इस्तेमाल कर प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, आज का पाक कलाम हमारी बंजर दिल की जमीनों पे प्यारे खुदावन 100 का 100 गुना फल लाए। आमीन हालेलुया। पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे खुदावन। जितने ऑनलाइन बहन भाई देख रहे हैं प्यारे खुदावन, आज के पाक कलाम के वसीला से प्यारे खुदावन बहुत सी जिंदगियां तेरे करीब आने वाली हों प्यारे खुदावन, बहुत सी जिंदगियां बरकत पाने वाली हों प्यारे खुदावन। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ अजीम बाप। अपने बंदा को सर से लेके पाँव के तलवे तक छू प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, अपने बंदा को प्यारे खुदावन आग के शोला की मानिंद इस्तेमाल कर प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, अपने बंदा को प्यारे खुदावन अपने पाक लहू की आग में छुपा प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, तेरा बंदा जो हमसे कलाम हो प्यारे खुदावन, वो हमारी बेहतरी और हमारी अक्ल दनाई के लिए हो प्यारे खुदावन, और हमारी जिंदगियां प्यारे खुदा इस कलाम के वसीला से तब्दील होने वाली हों प्यारे खुदावन। जो मांगा बड़े ईमान से पा लिया, आपके अब्दी मीठे जलाली नाम के वसीला से, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द आज खुदावन तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। लॉर्ड जीसस, आज का कलाम खुदावन के बंदा पास्टर मनीष जॉन के साथ हम सुनेंगे और बहुत सी बरकत को हासिल करेंगे। हालेलुया हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुने। आज अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए हम कलाम मुकद्दस में से पैदाइश पहला बाब और उसकी हम दूसरी आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। पैदाइश पहला बाब और उसकी दूसरी आयत हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे और जमात में से जिससे भी खुदा का पाक रूह भरता है वो इस वाला को पढ़ने में रहेंगे। हालेलुया। और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। आमीन। खुदा के कलाम पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया। आइए हम दुआ मांगे। प्यार से भरे खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। आज का जो कलाम का हिस्सा है खुदावन तेरे लोग के सामने पढ़ा गया है। ऐ खुदावन ये कलाम जितने लोग इस जगह पर हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, खुदा ये कलाम है खुदा तेरे लोग के लिए बाइस से बरकत हो। तेरे लोग के ख्याल ध्यान तेरी तरफ लगे रहें और तेरा जलाल जाहिर हो, यीशु के नाम से आमीन हालेलुया हालेलुया। आज का जो वाला हमारे सामने पढ़ा गया है पैदाइश पहला बाब दूसरी आयत, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सत्ता पर जुम्बश करती थी। जमीन वीरान और सुनसान थी। आज हम इस हवाला में से, आज खुदा के कलाम में से जाज ये हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया है, इसके अंदर आज हम देखते हैं कि शुरू में जो लिखा गया है कि जमीन क्या थी, वीरान थी और सुनसान थी, लेकिन खुदा की रूह जो है वो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। हालेलुया। जमीन वीरान थी, गिरों पर अंधेरा भी था, लेकिन खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। आज के दौर में भी
आज के वक्त में भी जब हमें खुदा अपने लोगों को तैयार करता है, अपने लोगों से प्यार करता है, और जिन जिंदगियों के अंदर, जिन घरानों के अंदर खुदा का कलाम नहीं है, खुदा का पाक रूह नहीं है, तौबा नहीं करते, तो वो जमीन क्या है? वीरान और सुनसान है। वो जमीन क्या है? वीरान और सुनसान है। क्योंकि बाइबल के अंदर हम बीज बोने वाले की तमसीला पढ़ते हैं, वहां पर कि 4 तरह के लोग पाए जाते हैं, 4 किस्म के लोग कह सकते हैं, या 4 ग्रुप भी कह सकते हैं। क्योंकि 3 तरह के जो लोग हैं उनके अंदर वीरानी पाई जाती है। क्योंकि बाइबल बयान करती है कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ पथरीली जमीन में गिरा, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा। और वो वीराना जो है, वो जो बंजरपन है, वो जो पथरेलापन है, वो जो झाड़ियां हैं, वो उनको उसको नरम करने के लिए खुदावंत का पाक रूह हमारे साथ है। खुदावंत का पाक रूह हमारे साथ है। वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारी रहबरी करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है। जब खुदा का कलाम सुना जाता है तो झाड़ियां का ये है कि जब कलाम सुना, थोड़ी देर के लिए कलाम दिल में रहा और फिर दुनिया की फिक्रों में आकर वो दब जाता है। और पथरेली में गिरा, उसने झाड़ नहीं पकड़ी क्योंकि ईमान मजबूत नहीं था, उस कलाम को कबूल ना किया गया। लेकिन इन तीनों चीजों को जब शुरू में जमीन वीरान और सुनसान थी, तो नए अहदनामा में भी वीराने और सुनसान का जिक्र पाया गया है। लेकिन इसको दूर करने के लिए खुदावंत का जिंदगी बख्श कलाम हमें दिया गया है। क्योंकि उस वक्त खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, लेकिन आज खुदा का रूह हमारे लोगों के हमारे बीच में है और हमारे दरमियान है। क्योंकि आप इमाल की किताब 1 बाब 8वीं आयत में पढ़े तो क्या लिखा है? लेकिन जब रूह कुद्दस नाज़िल होगा, लेकिन जब रूह कुद्दस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जब रूह कुद्दस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। बहुत से लोग हैं जो जमात के अंदर दुआ नहीं कर सकते, कलाम नहीं पढ़ सकते, अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, बाइबल नहीं पढ़ सकते, दुआ नहीं कर सकते। ये इस बंजरपन को, इस पथरेलेपन को खुदावंत का पाक रूह दूर करने के लिए मौजूद है। खुदा का पाक रूह मौजूद है। और खुदा का पाक रूह क्या है? खुदा का पाक रूह क्या है? हम 23 ज़बूर में जाकर पढ़ें तो बाइबल बयान करती है, खुदा का बंदा कहता है वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है और वो राहत के चश्मों के पास ले जाता है। खुदावंद यीशु हमें हरी हरी चरागाहों में बैठाता है और राहत के चश्मों के पास ले जाता है। राहत के चश्मे क्या है? पानी है। राहत के चश्मे क्या है? पानी है। और जब तक किसी जमीन को, किसी खेती को पानी ना दिया जाए तो वो नरम नहीं होती, वो नरम सेराब नहीं होती। तो ये जो पानी है ये खुदा का पाक रूह है। पानी क्या है? पाक रूह है। पानी क्या है? पाक रूह है। और इस पाक रूह को अपनी जिंदगी में लेना बहुत जरूरी है। उस वक्त खुदा का पाक रूह पानी की सतह पर जुम्बश करता था, लेकिन आज हमारे बीच में जुम्बश करता है। आमीन। और वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, वो हमारे दरमियान है, ताकि हमारा बंजरपन खत्म हो जाए, खौफ खत्म हो जाए, झिझक खत्म हो जाए। लेकिन जब रूह कुद्दस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो जब रूह कुद्दस की कुव्वत आती है, पावर आती है, दिलेरी आती है, तो कहा जाए जिसे कुरान का पाक रूह बांटता है तो लोग टाइम नहीं मांगते, बाकी फौरन शुरू हो जाते हैं। खुदा का पाक रूह कुव्वत देता है, ताकत देता है, जुर्रत देता है, दलेरी देता है, अपने लोगों के साथ साथ रहता है और उन्हें उभारता है।
खुदावंद का पाक रूह, दूसरी बात ये, खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है। खुदावंद के कलाम को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, बाइबल की स्टडी करना शुरू करें, तो खुदा का पाक कलाम जो है ये रूह से लिखा गया है और रूह ही से समझा जाता है। आमीन, और जब हालेलुया। रूह कुदस हमारे साथ है तो वो हमारी रहनुमाई करता है, हमारी रहबरी करता है। कलाम को पढ़ते हुए कभी कभी ऐसा होता है, हम कलाम को पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, अक्सर ये बच्चे पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, तो पढ़ते पढ़ते कभी भी ऐसा होता है कि वो हमने कई बार ऐसी आयतें पढ़ी होती हैं, लेकिन एक वक्त होता है कि उस आयत में लगता है ये आयत की मुझे आज समझ आई है कि ये आयत ऐसी है ना, ऐसा होता है कि है गल दी मैंने आज समझ आई है कि ये आयत ऐसे है। तो ये खुदा का पाक रूह रहनुमाई करता है, पाक रूह समझाता है, पाक रूह अपने लोगों की मदद करता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ। और जब हमें दूसरा मददगार मिल चुका है तो उसको अपनी जिंदगी में लाना है। जब हम कहते हैं रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान और जिस्म में तू बस जा, ऐसा नहीं कि वो आसमान से उतरेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो हमारे दरमियान है, उसको अपनी जिंदगी में हमने दावत देनी है, उतारना है। जो जिंदगी पाक होगी वो उसके अंदर आएगा, जो दिल पाक होगा वो उसके अंदर आएगा, जिसके ख्यालात पाक होंगे वो उसके अंदर आएगा, जिसकी सोच पाक होगी वो उसके अंदर आएगा और अपना काम करेगा। और जब रूह कुद्दुस नाज़िल होता है तो कुव्वत मिलती है, दलेरी मिलती है, जुर्रत मिलती है। फिर आगे रूह कुद्दुस मिलने के बाद और 4 बातें भी आगे, जो 4 बातें वो बड़ी काबिल गौर हैं। लेकिन जब रूह कुद्दुस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे यहूदिया में, सामरिया में, यरूशलेम में और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे, मेरी गवाह होंगे। खुदा का पाक रूह में उभारता है। यरूशलेम अपने घर में जब रूह कुद्दुस नाज़िल होता है तो घर के अंदर परस्तिश होती है, दुआ होती है, कलाम पेश किया जाता है, एक रूटीन होती है। और ऐसा होता है कि आज परस्तिश करने का, कलाम पढ़ने का एक बहुत मजा आता है। ऐसा ही होता है ना, जब ऐसा महसूस होता है तो खुदा का मस्सा वहाँ पर मौजूद होता है, पाकुर का मस्सा वहाँ मौजूद होता है। जहाँ लोग परस्तिश करते हुए थकते नहीं है, जहाँ लोग कलाम सुनते हुए थकते नहीं है, वहाँ खुदा का मस्सा मौजूद है, वहाँ खुदा का पाक रूह मौजूद है, क्योंकि वो हिम्मत देता है, दलेरी देता है, ताकत देता है, जुर्रत देता है कि वो अबलीस के हर मंसूबे पर गालिब आए, अबलीस के हर मंसूबे पर गालिब आए। अबलीस का ये सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार है कि जब खुदा के लोग खुदा के घर में बैठे होते, ख्यालात को इधर उधर लेकर जाना, ख्यालात को बैठे इधर होते हैं लेकिन ख्याल कहीं और होते हैं। लेकिन खुदा का पाक रूह जब साथ होता है, क्योंकि खुदा का पाक रूह क्या है, आग है, और जहाँ आग जल रही होती है वहाँ अबलीस आता नहीं, बल्कि खुदा के लोग बड़े ख्याल से, बड़ी तवज्जो से कलाम को सुनते और बरकत पाते हैं। लेकिन जब रूह कुद्दुस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। रूह कुद्दुस को अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने घराने के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर उसको हम पुरजोश काम करने दें। जब पुरजोश काम होगा तो मोजज़ात होंगे, बरकत आएगी, बहाली आएगी। फिर ये वो बात है, तू मेरी इबादत और परस्तिश करना, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और बीमारी को तेरे बीच से निकाल दूंगा। हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम जो है जिंदगी बख्श है, इसको हर रोज हमने पढ़ना है, हर रोज लेना है। और जैसे हम 3 टाइम खाना खाते हैं, इसी तरह से खुदावंद के कलाम को भी रूटीन बनाए कि 3 टाइम पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, ताकि हमारी जो रूह है वो भूखी और प्यासी ना रहे। क्योंकि जब रूह हमारी सैर और सूदा होगी तो हम जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आ सकते हैं, जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आ सकते हैं और इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं और फिर खुदावंद के जलाल में आगे बढ़ सकते हैं। आज के कलाम के सिला सबको बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं।
कुछ वक्त के लिए हम अपने सरों को झुकाएंगे और एक छोटा सा कोर्स गाएंगे। प्रेज हालेलुया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। रूह जुम्बश करता हालेलुया, रूह जुम्बश करता हालेलुया, रूह जुम्बश करता हालेलुया, रूह जुम्बश करता है, रूह जुम्बश करता है। अपने ही लोगों में वो जुम्बश करता है, रूह जुम्बश करता है। हालेलुया।
गुजारी करते हैं इस खूबसूरत जलाल के लिए और मसा के लिए कि रूह गहरे भेदों को बयान करता है और वो तह की बातों को, वो मीठी बातों को हमारे दिल में रखता है, ताकि मसीह यीशु के नाम की मुनादी को जमीन की इंतहा तक ले जाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे, क्योंकि रूह हक हमारा मददगार है। वो हम पर अपने फजल को जब जारी करता है तो रूह के गहरे भेद हमें बयान करने की तौफीक बख्शता है। हालेलुया। और जब रूह के शोले हम पर जारी हो सकते हैं तो रूह का गहरा मस्सा जिंदगियों को पाक और साफ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जब रूह की शिफा जारी हो सकती है, जब रूह का गहरा जलाल जारी हो जाता है तो ईमान से हम शिफा को कबूल करते हैं और वो हमारे अंदर कुव्वत को बख्श देता है, हमारी जिंदगियों को बहाल कर देता है। और जब रूह कुदूस का मसा हमारी जिंदगियों में आ जाता है तो रूह के गहरे भेद हमारी जिंदगी में खुलते हैं, रूह की आग के शोले हमारी जिंदगियों में बढ़ जाते हैं और आग के शोलों की मानी जब हम बनते हैं तो इब्लीस का मुकाबला करते हैं, तो इब्लीस हमारी जिंदगियों के सामने से भाग जाता है। हालेलुया। पाकरू तेरे गहरे मस्सा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे जलाल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तेरा कलाम कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ और वो मददगार रूह हक है। हालेलुया। जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आए बाप, हम इस खूबसूरत कुव्वत को रिसीव करते हैं। ऑनलाइन देखने वाले तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि जो रूह के गहरे मस्सा को, रूह की कुदरत को, रूह के शोर को, रूह के जलाल को रिसीव करना चाहते हैं तो अपने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाए, अपने आप को कहे कि खुदावन आज मैं तेरे रूह से भरना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पाकरू तेरे गहरे मस्सा को मांग लेते हैं, तेरी कुदरत को मांग लेते हैं, तेरे जलाल को मांग लेते हैं, तेरा मसा एक एक जिंदगियों में काम करे। जो आग के शोला को रिसीव करना चाहता है, जो चाहता है कि हम इब्लीस का मुकाबला करें तो वो हमारे सामने से भाग जाए, तो आज इस ईमान के साथ उस शिफा को, उस हीलिंग को, उस कुदरत को, उसके जलाल को आज महसूस करे। वो आज आप में डिलीवर हो रहा है। रब्बाला जोरा व शाका तारा लाजी का बाबा मादो रशाका मंथरा। पाकरू तेरा गहरा मसा जारी हो। हालेलुया। हालेलुया। जब रूह का जुम्बश, जब रूह की आग नाजिल होती है तो पाकरू के गहरे मसा की कुव्वत जिंदगियों में बढ़ जाती है। हालेलुया। पाकरू के गहरे मसा को पूरी जमात खुदावन के हजूर आज पाकरू के मसा को मांगना शुरू करे। लॉर्ड जीसस, जिसको भी खुदा का रूह जिस तरह से उभारे वो ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू करे। लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सब लोग जानते हैं कि संडे को ईद पेंटिकॉस्ट का ईद को मनाने के लिए सब लोग तैयार है। आज अभी इसी वक्त से हम अपने आप को तैयार करते हैं। हम ईद पेंटिकॉस्ट के लिए आज ही से अपने दिलों को तैयार करते हैं, अपने अपने खैमा को तैयार करना शुरू करें, अपने बदनों को तैयार करना शुरू करें, अपने दिलों को तैयार करना शुरू करें, अपने रूह की आग को रब्बुल अफ़वाज के आगे पेश करें कि ये आग और ये शोले हम पर जारी हो जाए, ताकि पाक रूह के गहरा मसा हमारी जिंदगियों में भरे और हम मसा से मामूर हो जाए। रब्बा बला जोर राशा लावाजिका। हालेलुया। रब्बा बला जोर राशा का बला सिका। हालेलुया। रब्बा बला जोर। Touch in the name of Jesus Christ. Holy fire in the name of Jesus. Holy Spirit touch in the name of Jesus. Holy Spirit touch. Holy Spirit touch in the name of Jesus. Hallelujah. Rabba bala sora shakantara lazika. पाकरू की आग जारी हो। लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रब्बा बाबा बाला सिका बाबा ला जोरा माता। सब लोग ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू करें। लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रब्बा ला शोरा का बाबा ला सिका। पाकरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। पाकरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। तो नूर हमारा है, दीदार हमारा है।
ठहरे। हम तेरा जलाल तुझ ज़हरो में यीशु के नाम से। खो तेरा जलाल जाएंगे, ज़हरो यीशु के नाम से। ई खा 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 रहा पाक है। रुके यसी खा 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 रहा है। दरिया खुदा तू छू ले खुदा, हम छू ले डूब खुदा, जाएंगे, छू ले खुदा। ऑनलाइन लोगों पर पाक तो तेरी रुके पाक पहुंचाते इन दरिया बच्चों पर इस कुरान पर तेरा पाक खुदा कसर से हम ठहरे खुदा, डूब कसर से ठहरे खुदा, जाएंगे, कसर से हम ठहरे खुदा, डूब कसर से ठहरे खुदा। जाएंगे, इन बच्चों के हम साथ डूब ख्वाब में गोया में अब तू जाएंगे। कलाम करे खुदा, ताकि खुदा तेरे बेटे और हालेलुया। तेरे राज खुदावन तेरी भेदों को शुक्रगुजारी करते हैं, समझ सके। तेरा जलाल शुक्र हो। है, तेरा जलाल। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस मसा को, इस जलाल को, इस बरकत को जो जिंदगियों ने रिसीव किया है। ऑनलाइन देखने वाली जितने व्यूवर्स ने आज हॉली स्पिरिट को रिसीव किया, उसकी ब्लेसिंग्स को रिसीव किया है, आप टाइप करके जरूर बताएं ताकि खुदावन के जलाल का जोर आपकी जिंदगियों में और ज्यादा गहरे तौर पे पड़े और खुदावन के नाम की तमजीद और सताइश हो मसीह यीशु के नाम से, आमीन। खुदावन ने सिखाया, आज हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करते हैं, हमारे कसूर माफ कर, हमें इसमें बल्कि बुराई से बचा। इसे बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रुल कुदस की रफ़ाकत और शराकत इस जगह पर इन बच्चों के साथ, इस घराने के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के साथ, उन घराने